जिंदाबाद 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 आराम से आलमगीर आलम जिंदाबाद 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 हमारा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद रुक जा सुनने आगे सब लोग साइड हो जाइए आगे साइड हो जाइए बालक जो लगाएंगे डाल दिया तू साइड थोड़ा पीछे और देखा दिया जिंदाबाद 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 देखा सुनने के मूड में रहिएगा जी जरूर फोटो खिंचा लेना बढ़िया सब कोई सबको जोहार और सर को प्रणाम। देखो भाई हम तो कैबिनेट में हैं, शुरू से देख रहे हैं ये जो सभी पंचायत सेवकों स्वयं सेवक को सम्मान देने और जो न होने वाला काम था वो कराने का, तो लोग सबके उम्मीद को जिंदा रखने का, जितना भीतर और बाहर लड़ाई आलम साहब लड़े, हम नहीं समझते कि कोई अपने कर्मियों के लिए इस हद तक लड़ सकता है। आज भी कैबिनेट में यह एजेंडा नहीं था, संलेख आया था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात थी, और जब कैबिनेट हो गया तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख आलम साहब ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये प्रतिवर्ष 92 करोड़ का व्यवस्था सर ने आप लोगों के लिए कराते हुए आप लोगों के भविष्य को देख लिया। हमने देखा है कि इस तरह के गार्जियन को पाकर आपका भविष्य और भी बेहतर होगा। हमारा एक ही आग्रह है कि हमारा सर का जो सपना है, आबुआ आवास हो या फिर जितने स्कीम्स हैं, आप सभी पढ़े लिखे काबिल इंसान, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर भविष्य का मादा रखें। सर का मान सम्मान जो आपके लिए लेकर दिए हैं उसको कभी गिरने नहीं दीजिएगा। दूसरा, आप लोग सब आलम साहब को मानते हैं ना? मेरा एक आग्रह होगा, हाँ, अपना अपना डीपी आलम साहब के नाम से लगा। धन्यवाद आप सर। जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, बादल पत्रलेख जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद। देखिए आज
जो हेल्प डेस्क या पंचायत सचिव जो पहले स्वयं सेवक के नाम पर जाना जाता है, इन लोगों का जो बहाली इंस्टीट्यूट के आधार पर किया गया था पिछले सरकार 2016-17 में, और बीच में प्रधानमंत्री आवास बंद हो जाने के कारण और इन लोगों का इंस्टीट्यूट एक विभाग से नहीं कई विभाग से मिल रहा था, बहुत हल्का, और हम आश्वस्त कराए थे कि चलो हमारी सरकार है, हम कोशिश कर रहे हैं। और गांव से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के गांव से जुड़े हैं, पंचायत से जुड़े हुए हैं, और गांव की परिस्थिति, गांव के लोगों को ये लोग बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। हमारा भी ये सोच रहे कि गांव के लोगों को कैसे करके रोजगार से जोड़ा जाए, और इसके लिए प्रयास हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग शुरू किए थे। कई बाधाएं थी। एक बार तो ऐसा है कि ये जो है पंचायत स्वयं सेवक जो है वो पंचायती राज का है नहीं, इनके साथ 17 विभाग जुड़ा हुआ है, तो खैर उसके भी हम लोग संशोधन कराकर धीरे धीरे हम लाने के काम किए हैं। आज मुझे खुशी है कि आज अंतिम क्षण में कैबिनेट में वो जो बिल प्रस्ताव आया था सलेक्ट, उसको हम लोग पारित कराए। उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री से लेकर तमाम हमारे जो गठबंधन के मंत्री है सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन लोग भी मेरे सुझाव से सहमत होकर सबको एक ही सर में बोला कि नहीं होना चाहिए, और हम लोग ने किया। हम अपेक्षा भी आप लोग से रखते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से गाँव का एक नहीं अनेक समस्या हमको भी जानकारी है। अभी हमारा महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है वो आब आवास की योजना है। इस बार हम बहुत जल्दीबाजी से हम लोग शुरुआत किए हैं, कहीं कहीं जो है लाभुक को चयन करने में हमें गलतियां हुई हैं, उसको भी हम सुधार करने की व्यवस्था हम करेंगे। और 2024-25 में हम लोग करीब 4.5 लाख जो है अब आवास देने जा रहे हैं। अब भी उसका एक अंग रहेगा या देखने का रहेगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग से भी यही है, आप लोग भी उसको देखिए, और उससे लोगों के लिए बनाया गया जिन लोगों को मिलना चाहिए, उसमें भी आपका सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं, ताकि कल्याणकारी योजना जो हम चलाए हैं उन तक पहुँचे, यही आप लोग से आग्रह करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग आगे बढ़े, आप लोग के समस्या का निदान किए, आगे भी कोई भी समस्या आएगा उसको भी हम समीक्षा करके उसको भी निष्पादन करने की काम करें। धन्यवाद। पुनः आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बादल पत्रलेख जिंदाबाद, जिंदाबाद, बादल पत्रलेख जिंदाबाद, 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 सर थोड़ा सा टीका। चंद्रदीप भैया जिंदाबाद, चंद्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप भैया जिंदाबाद, नहीं बाइट ले लेना। हाँ ले लेंगे, चलिए। जय 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 पत्रकार साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए सर, आज से हम लोग का ये बहुत बड़ा तोरा खाए के ज्यादा ना तो खाओ ना जते लाल तोरा सब खा आलमगीर सब एक लेकिन एक को 4-5 में तोरा खाए के। हाँ, इनको 4-5 कर 4-5 में खाए के बहुत धन्यवाद। एक प्रदेश अध्यक्ष जी, सत्ता दल के जितने भी हम लोग कहते हैं आपके सहयोग अपने अपने संगठन को कहिएगा, यही स्वागत। जी जी बिल्कुल धन्यवाद सर। थोड़ा सा 2 लाइन बाइट देते हो दिए ना अभी हो गया। अरे अबुआ को लेकर अबुआ बस
बैठिए बैठिए ना, आप भी बैठिए ना। खड़ा रहना ठीक है। देखिए आ रहे हैं आइए ना यहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा दियो ये पीछे रह के हरदम देखो तो सुरे रहा था। हाँ हरदम देखे तोरा खाली प्रदेश प्रभारी के पीछू भागो खाली यार कुछ नहीं हमेशा छाता के नीचे रहो। सर अगवा आवास को लेकर काफी सारे घोटाले हुए हैं, तो क्या लगता है कि क्या कारण होगा इसमें? देखिए अगवा आवास के लिए घोटाला नहीं, अनियमितता हम कहेंगे इस बारे में। देखिए अगवा आवास का कंसेप्ट हम लोग लाए इसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम केंद्र सरकार की तरफ चलाए। हमारी सरकार आने के बाद लगातार हम लोग अच्छा काम किए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास देने में सबसे अव्वल नंबर में रहा पूरे देश में झारखंड को, भारत सरकार का ही अपना इसमें रहा। अचानक अब प्रधानमंत्री आवास उसके पहले हम लोग एक बार कि अब प्रधानमंत्री आवास में हम लोग को 1,20,000 लाभुकों को देना था। और पहाड़िया जो है उसको 1,30,000 दिया। वो पैसा हम लोग देते थे। हम लोगों को लगा कि 2 कमरा इंसफिशियंट है, कम है, तो 3 कमरा बनाने के लिए हम लोग बजट में पैसा दिए 500 करोड़ रुपया, जितना हमारा हर साल होता था उसी का एवरेज निकालकर हम लोग प्रधानमंत्री आवास के साथ 1 कमरा झारखंड सरकार अपने पैसा से देंगे, वो करके हम देते। लेकिन 2022-23 के अंत में वो पैसा नहीं आया, और नहीं आने के कारण 500 करोड़ बच गया। तो फिर हमने देखा कि उस पैसा से हम 1,20,000 लाभुकों को देते हैं तो हम 4,372 या 62 कम दे पाएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत से बात हुई तो बोले तो उनका मुँह में जीरा कर कहाँ हमको देना है 3 साल में 8 लाख और हो रहा है 4,000, तो कुछ इसका रास्ता निकाला जाएगा। बाद में हम लोग 3 रूम का कॉन्सेप्ट लाकर अब आवास का नाम हम लोग दिया। पहला चरण में हमारा जो था 2 लाख देना, और हम लोग ने सोचे थे कि हम 8.5 लाख अगर आवास देते हैं 2011 का सेंसस के आधार पर तो हमारा काम हो जाएगा। हुआ क्या कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में इसका जो आवेदन करीब 30 लाख 29 लाख समथिंग 30 लाख आवेदन आया। उसमें बहुत सारे छांटने के बाद भी 20 लाख देखा गया। अब रही कि जो गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर नियावली में यही बनाए थे कि गवर्नमेंट साइड से 3 आदमी रहेंगे और 3 आदमी रहेंगे वहाँ के लोकल बॉडी इन द सेंस जो मुखिया वहाँ के रहेंगे वो, और एक पंचायत समिति का एक सदस्य उस पंचायत के, और जिस वार्ड में हम जा रहे हैं उस वार्ड का एक मेंबर 3 और 3 हम लोग का जैसे वो हो गया उसी टाइप का हम लोग का था यहाँ पर कि जल्दी लोग को हम लोग को देना है। और वो आवास का जो मिला था हम लोग ये छाट फूट कर ये लोग दिया। एक्चुअली वहाँ पर जो मुखिया को हर वार्ड में जाकर उस आवेदन को देखकर उसका कभी उसको इसके पहले कब उसको प्रधानमंत्री आवास हो चाहे इंदिरा आवास हो मिला कि नहीं मिला, उससे नियम बना कि 1990 से पहले अगर मिला है आवास तो उसको मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जो कभी किसी को नहीं मिला है या बूढ़ी है जिसका घर नहीं है, जिसका मिट्टी का घर है, उससे करके हम लोगों ने 10 नंबर के 2 नंबर 1 नंबर करके 10 नंबर दिए। अब इतना जल्दी करने का इस हुआ क्या, ये लिस्ट बनकर ब्लॉक से गया जिला में जाने के बाद फिर उसका लोड होकर चलाया रांची। अब हुआ कि लाभुक का जो चयन, जैसे हमारा यहाँ लिस्ट में हम दिखा रहे हैं 1 नंबर में 1 2 3 4 5, तो देखा गया कि 1 2 3 4 5 नंबर नहीं है। जो नीचे था जिसको 40-50 नंबर वो चलाया गया आपका 1 नंबर में, जो 40 वाला वो आ गया 5 नंबर वाला 40 में। ये विसंगति अपनी है, तो उसको भी हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने कहा, आप भी चिट्ठी निकल कर बता रही है कि अगर कोई उस पंचायत की किसी भी लाभुक के खिलाफ अगर वो आवेदन देता है कि उसको पक्का का मकान है या उसका पहले उस परिवार में किसी को मिला है या ये सुखी संपन्न परिवार है, वैसे लोगों को जो है
तत्काल उसको स्टॉप किया जाए, कोई पैसा नहीं दिया जाए, वो स्थिति निर्गत हो गया। मैं आपका माध्यम से आम जनों का, जिस लाभुकों का हम विश्वास दिलाते हैं, वैसे लोग छुपे हुए हैं कि 2024-25 हम 4.5 लाख आवास देने जा रहे हैं। तो 4.5 लाख आवास जो होगा तो निश्चित तौर पर उसको पोर्टल को खोलकर हम लोग उसको देखेंगे और एक समीक्षा बैठक हम लोग वहाँ पर कराएंगे, हर पंचायत में कराने के बाद ब्लॉक में लाएंगे। तो कौन लाभुक का प्रायोरिटी 1 नंबर में होना चाहिए, वो हम लोग कराने जा रहे हैं। और फिर से समीक्षा करेंगे। और कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट को हम अगर लॉन्च करते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो थोड़ा बहुत टेक्निकली समस्या होती है। वो समस्या कहाँ था, जड़ में हम लोगों को पता चल गया है और हमने रोकने भी काम किया है। और आने वाला 2024-25 का जो आवास होगा, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है जिनके लिए ये जो आवास जो हम लोग सुनिश्चित किए हैं, वैसे लाभों को हम देंगे। सर, अभी लोकसभा चुनाव भी आ गया है और कांग्रेस विधायक के घर में ईडी का फिर से छापा, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये तो पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि किसके पर किन लोगों के पर छापा पड़ता है। अभी जो अम्मा प्रसाद हमारा बहुत तेज तरह विधायक है और वो अपना क्षेत्र में काफ़ी पकड़ भी रखती थी, और ये भी हमारा सब कोई जानते थे कि उसको हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हजारीबाग से। और विपक्ष के नेताओं के घर में तो आजकल ईडी सीबीआई सब कुछ जांच होते रहता है, उस पर क्या टिप्पणी करें। अब तो जांच की विषय है, जांच चल रही है, अभी तक उसका पूरा हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जो देखे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, हम जन भी सुन रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। जो विपक्ष के नेताओं के घर में या उसके ठिकाना पर ज़्यादा होता है, वहाँ की समीक्षा के बाद क्या सही क्या गलत, फिर उस पर ठीक। ये गलत हो रहा है सर, बहुत गलत। सर एक फोटो ले लेते हैं।